कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्मिता मिश्रा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। आप लोग बताइएगा कितना स्कोर किया है। अगर 80 कर लिया है तो बेस्ट है, ओके। क्योंकि मैंने इसमें आप लोग ऐसा ना जैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन रख दूं और कुछ लोग ये लगे कि अरे नहीं 70 नहीं क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो उन्हें क्या लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से हैं, तो अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो 80 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 80 से ज़्यादा कर लेते हैं तो और बेस्ट है, ओके। लेकिन 70 और 80 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। और हमें बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। तो चलते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि हमने ज़्यादा समय नहीं लेना है, ओके। देखिए, सत्यवती कथा इसमें जो है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहला प्रेमाख्यान माना है, ठीक है। और मृगावती जो है इसे किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुवन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, राउरवेल किस तरह की रचना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेंग को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और जल्द ही मैं इस पर क्लास बनाने वाली हूँ कि जब से अभी तक जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, किन किन रचनाओं को मिले हैं, सभी पर मैं क्लास बना दूंगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 4 जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि समय एक शब्द है, ठीक है। क्योंकि समय एक शब्द जो है काव्य है, किसका है, रमेश कुंतल मेंग का है, ओके। 2017 में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 2017 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं, वी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच करने के लिए यहाँ पे ये रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, इन्हें मिलाना है, ठीक है, मैच करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप अधिक से अधिक राइट करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जूही की कली निराला जी की है, नौका विहार पंत जी की है, नदी के द्वीप अज्ञेय जी की है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम और सागर के आर पार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योतिपुंज हिमालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्य का संस्मरण नहीं है, किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अरियन जी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है क्या है, 2010, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ये भी प्रश्न पूछा गया है सीनियर जीआरएफ में। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था। तो वह थी कौन, कृष्णा सोवती को।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रश्मि रथी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक और द्रोणाचार्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। तो यहाँ पे इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे इसके रचनाकार हैं शंकर शेष। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वह है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें राइट आंसर क्या होगा? तो वह है कबीर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? तो कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद भी है और रामकुमार वर्मा भी हैं, लेकिन आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वी, रंगभूमि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वह हो जाएंगे मिश्र बंधु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो वह है अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पे कौन नहीं था? अनंतानंद है, सुखानंद है, नरहरियानंद है, रैदास है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी को सुध हो, पंक्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रहीम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुलसी की भक्ति किस भाव की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा दास्य भाव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगत निरूपय भगत कल निंदय वेद पुराण किस पंक्ति की किस कवि की पंक्तियां हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तुलसीदास, रसखान, कबीर, रैदास। तो प्रश्न नंबर 22 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होल राय। और अग्रदास को रसिक कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और सीता की सखी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंक्तियां जो है मैच करने के लिए भी पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वय कहा है इनकी भाषा को, इनके काव्य को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तिरुप्पाय किसकी रचना है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंडाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि इतिहास न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का वार आना वैसा ही होता जैसा आज है, किसकी पंक्ति है? तो यह भी जो है किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए, किसकी पंक्ति है? तो यह जो है पंक्ति आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है, पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं, किन्होंने कहा है? तो 28 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, कहे विनु रहो न परत कहे राम रस न परत पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विनय पत्रिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे? तो
31 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी, शिव। श्री संप्रदाय में नारायण आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कृष्ण लीला प्रधान। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। नेक्स्ट प्रश्न है, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 33 क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा सी, भगवती प्रसाद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय है। तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्री राधा अंकित किया जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है आपका, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन, राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? और ये आपके क्वेश्चन कोड में पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से रखे हैं। बहुत सारे फ्रेंड ऐसा भी कहेंगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फ्रेंड मैं खुद एग्जाम दी हूँ और क्वालिफाई की हूँ, इसलिए मैं आपको ये इस तरीके से बता रही हूँ कि आप आसान भाषा में समझें, ठीक है। क्वेश्चन टफ करके रखे जाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि फैक्ट बदल दिए जाते हैं, फैक्ट वही रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जाता है। क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट बैठते हैं तो वहाँ पे सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं रखे जाएंगे। आप 2014 से पहले या 2015 से पहले का पेपर देखेंगे तो यूजीसी नेट JRF का ही पेपर ऐसा है जिसमें आप 100 के 100 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा हाई किया जा रहा है, बट फैक्ट वही है, आप उनको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। मेरा तरीका ये है कि मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ, जिससे जो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, अगर एग्जाम में थोड़ा भी कठिन करके रखा जाएगा तब भी आप इजीली से राइट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, सत्यनारायण कविरत्न कृत रचना है, कौन सी है? भ्रमरदूत। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा गया था, ठीक है, जैसे यहाँ रखा गया है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके रखा गया था। भ्रमरदूत, भ्रमरगीत, भंवरगीत और भ्रमरदूत, यहाँ पे ये 4 दी गई हैं, लेकिन सत्यनारायण कविरत्न जिन्हें ब्रज कोकिल कहा जाता है, तो यहाँ पे भ्रमरदूत जो है इनकी रचना होगी। अब भ्रमरगीत है, ये किसकी रचनाएं हैं ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती ग्रंथ जो है उसको प्रथम माना है, तो उसके रचनाकार को ही प्रथम माना होगा, कुतुवन को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शुद्धाद्वैत के प्रणेता हैं, कौन है? तो वह है वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वह है, वल्लभाचार्य के मत को शुद्धाद्वैतवाद कहने का कारण है, क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं और राइट आंसर क्या होगा ये बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट, मन की शुद्धता को भक्ति का अनिवार्य अंग माना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, सूफी रचना अनुराग वासरी के रचनाकार कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंददास जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है, तो प्रथम ऐसे पूछा जाए तब जो है चंदायन होगा, ठीक है। किसी विद्वान के मत में पूछा जाए तो उसी के मत के अनुसार जो है आपको राइट आंसर देना होगा। हंसावली को किसने माना है, मृगावती को किसने माना है, सत्यवती कथा को किसने माना है, ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानदेव। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किनकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किसने कहा है ये भी आप देख लीजिएगा, तो जायसी को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, आधुनिक काल की अवधी रचना कृष्णायन के अवधी कवि है, कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वारिका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, और ये आपके सिलेबस में लगे हैं इसलिए पूछा भी जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो इनको कहा जाता है कलम का जादूगर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र विषय से संबंधित पुस्तक लिखी है, कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपत्ति शास्त्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अकेले कमलेश्वर ने हिंदी कहानी का आंदोलन चलाया, कौन सा आंदोलन चलाया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, समांतर कहानी, और समय है 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है, कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे उनका वी ऑप्शन हो जाएगा राइट, कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? तो वह है मोहन अवस्थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने, और ये भी पूछा जा चुका है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो वह है पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मैच करने के लिए है, ये पंक्तियाँ जो है मैच करना है। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे आपका मैच करने के लिए है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, भक्तन को कहाँ सीकरी सुकाम, जो है सी का 4 हो जाएगा, और सी का 4 किसी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में ही दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो जो है रसखान की है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है, और नेक्स्ट जो है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, कुमन दास की पंक्ति है, प्रीति कर दीने गरे छुरी, ये सूरदास से की है। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वह है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और भाषाभूषण। तो भाषाभूषण आपको मालूम होगा जसवंत सिंह जो है उनकी रचना है, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतन को राजा, ये पंक्ति जो है इनकी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरापा भी सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं, कुकुरिया है, सवरपा है, लेकिन गोपीचंद जो है ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप बता सकते हैं, रैदास राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किसका है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, छार उठाए लेन एक मोठी, तो यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है, यह पूछा गया है। ये जायसी की पंक्ति है और यह पद्मावत से ली गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ऑप्शन गोपाल राय गहमरी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थापना और तर्क का, तो स्थापना है तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। और तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है,
पंक्ति सही है लेकिन जो उसकी व्याख्या दी गई है वो गलत दी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है। तो आप इसे जरूर चेक कर लीजिएगा कि सहचर है समय, ये किसकी है, अमृता प्रीतम नहीं है, कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी है, प्रभा खेतान की नहीं है, घर की बात किसकी है, चतुरसेन शास्त्री नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है अमृतलाल नागर की है। तो सही पूछा गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो स्थान आता है, काल आता है, घटना आती है, लेकिन गीत नहीं आता है, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि में किया गया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है बिहारी जी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के बीजक पर रची गई तिरछिया टीका किसकी है। तो यह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूरन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। तो 1952 में ये प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो यह है ममता कालिया की, ठीक है, सीट नंबर 6। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब प्रारंभ हुई। तो ये कब से प्रारंभ हुई थी, प्रश्न नंबर 70 सिद्धों से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करने के लिए है, तो यहाँ पे देखिए शंकराचार्य जो हैं इन्होंने अद्वैतवाद दिया है और ये शैव दर्शन से संबंध रखते हैं। वहाँ की जो रचनाकार हैं ये जो है विशिष्ट जो आपका वैष्णव संप्रदाय है उससे संबंध रखते हैं। बल्लवाचार्य का जो है शुद्धाद्वैत है और रामानुजाचार्य का जो है विशिष्टाद्वैत है और निम्बार्क जो है इनका द्वैतवाद है और माधवाचार्य अगर पूछा जाए तो द्वैतवाद आएगा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसे भी मैच करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन और 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप मैच कर सकते हैं। तपसी शाखा जो है, तपसी शाखा जो है किसकी है, कीलदास की है। रसिक संप्रदाय से संबंध अग्रदास रखते हैं। सत्यनामी संप्रदाय जो है जगजीवन दास हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप चेक कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिदास निरंजन द्वारा स्थापित संप्रदाय है, कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं, कौन मानते हैं। तो 75 नंबर है, वी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद ने किस दर्शन को माना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य 2 भागों में किसने विभाजित किया है। तो 77 जो है आपका राइट हो जाएगा आंसर, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 78, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को किस नाम से संबोधित किया है। 78 यहाँ पे हो जाएगा संत काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा साहिबा एक है दूजा कहन जाय साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसा है, पद के रचयिता हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दादू। ठीक है, 79। ओके, 79 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड वह है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरब न जाना पद के रचनाकार हैं, कौन है। तो यहाँ पे 80 नंबर जो है इसका हो जाएगा सी, कबीर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निर्गुण राम जपऊ रे भाई अविगत की गति लखी न जाए पद के रचयिता कौन है। तो 81 नंबर कबीरदास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्त माल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे। 82 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद के गुरु थे, तो सभी को मालूम होगा, 83 नंबर राघवानंद। नेक्स्ट है, रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है। तो यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम और सीताराम।
नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं तो कौन कौन है? तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो भी रचनाकार दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं, वो सभी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसंग पारिजात के रचनाकार कौन है? 86 नंबर, तो चेतन दास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कथन है, किसका है? तो पढ़ा होगा, अगर आपने ऐसी पंक्ति पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, सी बच्चन सिंह, और मैंने भी कराया है ये आपको कई बार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? तो 88 नंबर, ए ऑप्शन कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया था? तो 89 नंबर, सी हो जाएगा 1464। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक में कुल रमैनियाँ हैं तो कितनी हैं? वह है बी 84। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा, यह उक्त कथन है, किसका? तो 91 नंबर, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, नावादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई है? तो जो आपके क्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो 92 नंबर है, ए 1585। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, गोरखनाथ और कबीर दास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है? तो 93 नंबर प्रश्न है, कबीर गोरख गुष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तो ये पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? 94 नंबर, कबीर की पंक्ति है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैदास। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्थापना और तर्क के क्वेश्चन रखे हैं जिन्हें आप देखिए और राइट आंसर अपना बताइए। प्रश्न नंबर 96 है, स्थापना है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकारना, और तर्क है क्योंकि स्वार्थी और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं 36। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए सही हो जाएगा, आ और वाह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आंतरिक संवेद भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है, और तर्क कहा गया है कि क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। तो अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो राइट आंसर बता सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए आ सही व गलत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सही और व गलत। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है स्थापना और तर्क का। इसमें पूछा गया है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, और तर्क है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, 98 नंबर। तो यहाँ पे आ आंशिक सही हो जाएगा और वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा स्थापना और तर्क, इसमें पूछा गया है कि साहित्य में वस्तु और रूप है दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क है क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 नंबर, बी ऑप्शन, ए सही और बी सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्थापना प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको जरूर आप क्लियर कर लीजिएगा। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है, और तर्क है कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता दें ए सही हो जाएगा, समन्वय सही है, लेकिन पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से हुआ है ऐसा गलत है, लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे 100 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। आपने कितने राइट किए अगर आप बताना चाहें तो बेस्ट है, बताइए। और किस टॉपिक पर नई क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हैं अभी एग्जाम से पहले, क्योंकि 13 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर क्लास बनाने की। ओके, तो फ्रेंड अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।